जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। हेलो हाय दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं प्रेमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइज़, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बिल्कुल सुबह सुबह से। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है थोड़ा थोड़ा, और धूप भी साथ में खिल गई मिला के मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा और साथ में धूप। सो गाइज़, मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठ गई क्योंकि आज मुझे ससुराल भी जाना है और आज मेरी अम्मा का श्राद्ध भी है। तो सुबह सुबह से ही श्राद्ध की सारी तैयारियाँ होने लग गई हैं। ज्योति और चाची खाना बना रहे हैं और झाड़ू पोछा वगैरह भी चाची ने सब कर लिया है। बस अब पंडित जी के आने का वेट कर रहे हैं। श्राद्ध के लिए मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ। तो मुझे अभी काम मिला है कि मुझे पड़ोस में जाना है महेशदा लोग के वहाँ से मुझे लाने हैं तिमुले के पत्ते और आंवले के पत्ते। तो तिमुले को हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारी पहाड़ी भाषा में तिमुला ही बोलते हैं। तो मैं आपको पत्ता दिखाऊंगी, हो सकता है आप लोग समझ जाओ। गाइस, चलते हैं हम महेशदा लोगों के घर में और तोड़ के लाते हैं तिमुले के पत्ते। सो गाइस, अभी जाने लगी हूँ मैं। गाइस, पहुँच गई मैं महेशदा लोग के घर और ये रहा महेशदा लोगों का घर, हमारे बचपन का खेलने का अड्डा। हम लोग सब बचपन में यहीं आते थे खेलने के लिए। गुड्डी दी क्या कर रही है? गाइस, तो ये रहा तिमुले का पेड़ और गुड्डी दी चढ़ गया पेड़ में, मेरे लिए तिमुले के पत्ते तोड़ रही है। देखिए गाइस, टुक्के में चढ़ गई है। इतना छोटा पेड़ है, इतना पतला सा। गिरा दे गिरा दे, धो लूंगी ना घर जाके। हाँ, हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाए। अब बारी आ गई आंवले के पत्ते। घुरी गई गुड्डी दी मेरे चक्कर में घुरी गई। बारी है आंवले के पत्ते तोड़ने की। तो एक बार तो ये घुरी गई है, मतलब कि गिर गई है। अब दोबारा क्या होता है इसका क्योंकि हमारे हाइट सेम है ना, हम दोनों में से एक भी नहीं पहुंच पा रहे। अभी मैं लेके आ गई हूँ आंवले और तिमले के पत्ते। तो आंवले के पत्तों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। वैसे तो मेहनत दोनों पत्तों में लगी, लेकिन उसका पेड़ में चढ़ना आसान था, तिमुले का तो चढ़ गई थी। इसमें बहुत मेहनत लगी आंवले के पत्तों में। तो ये आंवले के पत्ते। गाइस, कमेंट में बताना इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इस पत्ते को, तिमुले के पत्ते को। करने लग गई हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में आलू के पराठे, साथ में अचार, आलू और मसाले वाली मट्ठा। गुड़ भी रखा है क्योंकि चाय भी लेके आई हूँ साथ में। तो ये मेरा आज का नाश्ता। और भी बाहर पे बैठ के प्यारी सी धूप खिल रखी है और मज़े से बैठ के कर रही हूँ मैं नाश्ता। गाइस, आज का नाश्ता बनाया ज्योति ने, यानी आलू के पराठे, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। और वो भी धूप में बैठ के, मस्त वाली धूप खिली हुई है, साथ में मट्ठा। यहाँ पर चाची पीसने लग गई है चावल। तो ये चावल भिगा रखे थे पहले से, अब इनको पीस रही है। इनका बनेगा पिंड। ऐसा से सिलबट्टे में ही पीसते हैं, तो इसी में पीस रही है। और साड़ी वगैरह पहन रखी है चाची ने, और पूरा खाना भी साड़ी में ही बनाएगी आज। पूरा श्राद्ध का सारा काम साड़ी में करेगी। तो इतने चावल और पीसने हैं अभी। गाइस, यहाँ पर श्राद्ध के खाने की सारी तैयारी हो गई है। तो यहाँ पर बड़े और पूड़ी भी बना दी गई है, साथ में यहाँ पर खीर भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर खीर के साथ साथ रायता भी रेडी हो चुका है। और यहाँ पर चाचा के लिए बना रही हूँ मैं चाय। तो अभी खाने की सारी तैयारी हो गई है और श्राद्ध की भी सारी तैयारी कर ली है चाची ने। बस खाली दाल भात बनाना रह गया है, उनको थोड़ा देर में बनाएगी। बाकी खीर, पूरी, रायता और बड़ू सब कुछ बन चुके हैं। तो अब पंडित जी के आने की देर है। अभी आई हूँ मैं बाहर में, प्यारी सी धूप आ रखी है और सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि फिर मैं काट के रख देती हूँ। बाकी बनाने का काम चाची का है। आज सारा खाना वगैरह जो भी बनाया है वो सब चाची ने बनाया है, क्योंकि बहू का होता है ये सब करने का अधिकार, इस वजह से।
और उनका व्रत भी है। सभी लोग श्राद्ध की तैयारियों में लगे हुए हैं। यहाँ पर मेरे चाचा भी फल फ्रूट वगैरह काट रहे हैं, क्योंकि आज मेरी अम्मा का तिथि का श्राद्ध है ना, तो उसमें सभी चीज़ चाहिए होता है, सारा फल फ्रूट और खाना वगैरह। और वैसे भी हम हमेशा श्राद्ध में सारी व्यवस्थाएं इसी तरीके से करते हैं। तो ये यहाँ पर 3 क्या है, सेब और खीरा, संतरा और अनार, 4 चीज़ ये हो गया, और एक केला, 5 फ्रूट रखते हैं श्राद्ध में। यहाँ चाचा कर रहे हैं और चाची भी अपने कामों में लगी हुई है। तो गाइस अभी अम्मा का श्राद्ध वगैरह भी हो गया है और चाचा यहाँ पर खाना भी खाने लग गए हैं, क्योंकि चाचा को खानी होती है दवाइयाँ। इस वजह से उन्होंने व्रत था कल से, तो आज खाना खाने लग गए सबसे पहले। गाइस अभी होने लगी हूँ ससुराल जाने के लिए रेडी, तो आधा रेडी मैं हो गई हूँ। इसी बीच में चाची ने मुझसे बोला कि तब तक खाना दे के आजा पड़ोस में। तो जब जब हमारा श्राद्ध होता है हम अपने पड़ोस में सभी को खाना देते हैं, 1-2 घरों में जहाँ जो पहले से दिया करते थे अम्मा बुबू के टाइम से। तो आज भी अभी मैं देने जा रही हूँ। पहले मैं ले जा रही हूँ चेतन लोगों के लिए, तो चेतन लोगों के लिए रायता और पूड़ी, बड़ू, दाल भात, तो इनको दे के आते हैं। चेतन लोगों के वहाँ से आने के बाद अब मैं जाने लगी हूँ राजू चाचा लोगों के वहाँ और सपना लोगों के वहाँ, तो उन लोगों के लिए भी पहुँचा के आती हूँ मैं श्राद्ध का खाना। ये देखिए उनके लिए भी थाली लगा दी है चाची ने, राजू चाचा लोगों के वहाँ दे दिया है मैंने, तो अब सपना लोग के वहाँ पहुँच। गाइस अभी श्राद्ध वगैरह भी हो गया और सभी लोगों को खाना वगैरह भी दे दिया है। अब बारी है मेरे खाना खाने की। खाना खा लेती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था, आलू के पराठे बनाए थे, तो ज़्यादा भूख तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ ले आई हूँ मैं खाने के लिए। ये रहा आज का खाना और काफ़ी दिनों के बाद खा रही हूँ आज, बहुत अच्छा भी लग रहा है। दाल, रायता, खीर, सब्जी, पूड़ी, बड़ू और थोड़ा सा भात। गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं श्राद्ध होने के बाद वापस ससुराल जाने वाली हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने इधर आसपास में भी बोला कि श्राद्ध के दिन अपने ससुराल वापस नहीं जाते हैं, टीका नहीं लगाते हैं। और मेरी सासू माँ का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी यही बोला। मेरा ससुराल जाना आज हो चुका है कैंसल। एक तो श्राद्ध के दिन ससुराल नहीं जाते हैं, दूसरा बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई इस वजह से, तो अब ससुराल जाऊँगी मैं कल। गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे से मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो गई हूँ अपने ससुराल वापस जाने के लिए। तो कल तो मैं गई नहीं, श्राद्ध था इस वजह से जाते नहीं बोला, तो मैं गई नहीं। और तो अब रेडी वगैरह हो गई हूँ, बैग वगैरह भी बाहर आ गया है मेरा। तो चलिए गाइस अब चलते हैं ससुराल की तरफ। तो जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो हुआ ही। आज 6ठे दिन मैं वापस जा रही हूँ अपने मायके से। तो गाइस क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी है ना, इस वजह से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। खुशखबरी यह है कि मेरे मामा की जॉब लग गई है और वो आज उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो 5-6 दिन के बाद वो चले जाएंगे अपनी ड्यूटी में, इस वजह से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। सोच रही थी कि जब मामा चले जाएंगे तो उनको विदाई देके, उनको बाय बाय बोल के उसके बाद ही मैं भी अपने घर को जाऊं। तो जैसे ही हमने ये खुशखबरी सुनी ना परसों रात में, तो हम सभी के आंखों से ना खुशी के आंसू बहने लगे, मेरे चाची के, ज्योति के, चाचा के, और तो और मेरे चाचा भी रोने लगे। जब से हम मामा को जानते हैं 16-17 साल हो चुके हैं। हमारे आंखों के सामने मामा ने इतनी कड़ी मेहनत करी है ना, आज 16-17 साल के बाद फाइनली उनकी जॉब लग गई है और वो कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं रुद्रप्रयाग। तो सहायक टीचर बने हैं वो। जब मेरा भैया भर्ती हुआ था ना, उस टाइम में रिटर्न की जो तैयारी थी वो सब उन्होंने करवाई थी। मेरे भैया को ही नहीं बल्कि यहाँ के 15 से 20 लड़कों को उन्होंने रिटर्न की तैयारी करवाई थी, वो भी फ्री में। अपना इतना टाइम लगाया, उन लोगों को इतना मेहनत और लगन से पढ़ाया, हर बच्चा पास हुआ है, हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। जिसको भी आज तक उन्होंने पढ़ाया वो भी फ्री में। गाइस आजकल के ज़माने में कौन ही किसी के लिए इतना सब कुछ करता है।
तो भगवान ने आज इतने सालों के बाद, बरसों के इंतज़ार से, मान लो कि उनका वनवास ख़त्म हो गया। ये वनवास था उनका, ये पढ़ाई लिखाई, इतने सालों की मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद फाइनली आज मेरे मामा की जॉब लग गई है। तो बहुत बहुत इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी तो मुझे जब मेरा भैया भर्ती हुआ था तभी भी नहीं हुई थी। इतनी खुशी हो रही है मुझे, और मुझे क्या, सभी को, सभी घर वालों को, सबको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। इस वजह से ससुराल जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो गाइस, अब लगवा लेते हैं चाची से टीका और देली वगैरह पूछते हैं, फिर जाते हैं ससुराल को। पहला चावल भी दे दिए चाची ने मुझे अभी। अब सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते हैं। देखती क्या होता है भाई। मैं घर से पहुंची हूँ रात चालों के घर में, और यहाँ भी मैंने डेली पूज लिया है। घर में कोई है नहीं, बाहर से ही मैंने पूज दी है। अब जाती हूँ भारती चाची लोग के घर की तरफ, उसके बाद निकलते हैं सीधे ससुराल के लिए। निकल तो मैं गई हूँ, बस वहीं से चली जाऊँगी। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ नानक सागर डैम, और आज डैम का नज़ारा ना देखने लायक है, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो सारी चारों तरफ से धुंध गायब हो गई है और प्यारी सी धूप खिली हुई है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है आज नानक सागर डैम का। दूर दूर तक पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं आज, तो इतना सुंदर नज़ारा, वाह। चारों तरफ से धुंध गायब है, और आप देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा ये डैम दिखाई दे रहा है। आज पूरा का पूरा डैम दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी टाइम डैम का नज़ारा देखने के बाद अब जाने लगी हूँ मैं वापस घर की तरफ। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ सीधे घर पहुँचकर। गाइस, मायके से पहुँच चुकी हूँ ससुराल, और अब लग जाते अपने कामों में। मैं उस दिन बहुत सारे कपड़े वगैरह धो के गई थी, तो सासू माँ लोगों ने यहाँ पर फोल्ड करके रखे हैं। बहुत सारा काम वगैरह है, अब पूरी सफाई वगैरह करनी है, तो अब लग जाते अपने काम में। बाकी आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ढेर सारा सपोर्ट करें। मैं प्रेमा मिलती हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय।